प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् अन्य विषया विशेषार्थत्वात् जो हमने देखा कल ऋषि और शिष्य उनके वो पहाड़ पर गए थे। पहाड़ पर ऋषि तेजी से चले गए, लेकिन शिष्य विद्यार्थी थकने के कारण बीच में रुक गया। जो ऊपर होता है पहाड़ के नोक पर, वह उस पार देख सकता है, ये सीधी सादी बात है। और शिष्य के भी समझ में आ गया कि जिसकी बुद्धि की लेवल ऊंची है, जैसे हम ऊंचे स्थूल भाग पर पर्वत पर जाते हैं तो उधर का सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, और जो खाई में उसको अंधेरा ही लगता है अभी तक। तो ये जो प्रज्ञा है वह ऋतंभरा बन जाती है। प्रज्ञा ये बाह्य वस्तुओं पर और जीवन के बारे में बाह्य पदार्थों पर देखने वाली, निरीक्षण करने वाली और उसका अर्थ लगाने वाली जीवन के बारे में वह प्रज्ञा होती है। और वही प्रज्ञा जब ऋतंभरा बन जाती है, ऋत यानी सत्य को जानने वाली, तो वह ऋत होता है जो सत्य को जानता है, अनुभव करता है। तो शिष्य बोलता है मुझे समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाओ। तो ऋषि बोलते हैं कि जैसा हम पढ़ते हैं अग्नि उष्ण है, गर्म है, उसका तापमान होता है, ऐसा अगर हमने सुना पढ़ा तो वह सत्य है, अग्नि गर्म है, उष्ण है। लेकिन जब हाथ लगाते हैं जलन होती है तो समझ में आता है कि अग्नि सचमुच गर्म है, सचमुच उष्ण है। हमने सुना, यह सत्य सुना, लेकिन हमने जो अनुभव किया कि अग्नि गर्म है, हमने खुद हमारे हाथ को जलन अनुभव की, तो वह ऋत हो गया। बाकी सत्य सुना लेकिन उसका अनुभव जब किया वह ऋत बन गया, यानी ऋत उसको कहने लगे। और अनुभवजन्य सत्य समझने वाली बुद्धि वह ऋत होती है। और ऋत से भरी हुई बुद्धि, प्रज्ञा, ये ऋतंभरा कहलाई जाती है। जिन्होंने सत्य अनुभव किया, कर रहे हैं, उससे उनका जीवन भर गया है। जैसे गणपति अथर्वशीर्ष में ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, या तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, मैं ऋत बोलूंगा, यानी सत्य दिखाई दिया लेकिन अनुभव नहीं आया। सूर्य चमकता है, वह अंधे को समझ में नहीं आता, उसको तो सभी अंधेरा ही दिखता है। लेकिन जो जिसको नेत्र है, आंखें है, वो अनुभव करता है प्रकाश। और जो अनुभव किया है वह जो सत्य का अनुभव करने वाला वह ऋत होता है। ऋत यह उससे भरी हुई बुद्धि ऋतंभरा कही जाती है। हमारे ऋषियों ने अनुभव किया, इसलिए वो बोलते हैं कि ऋतम वच्मि, मैं ऋत बोलता हूं, अनुभव किया हुआ सत्य ये बोल रहा हूं। न्यूटन ने अनुभव किया कि ये जो फल है, सेब है, नीचे गिर रहा है, और वो ताकत है, नीचे गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, और वो खींच रही है सेब को। बुद्धि तो वही है, हमने भी देखा जो भी फल है वो नीचे पड़ता है, लेकिन उस शक्ति का क्लिक होना, अनुभव होना,
ये बात ऋतंभरा में आ जाती है। जैसे भगवान है ऐसा हमने पढ़ा, गीता में पढ़ा, वेदों में पढ़ा, या तो कोई ग्रंथों में पढ़ा, और जो पढ़ा वो कोई किसी ने लिखा है, किसी मानव ने लिखा है, ऋषि ने लिखा है, लेकिन वो लिखा हुआ सत्य है, उसका अनुभव जब तक नहीं आया तब तक वो ऋत नहीं है, और इसलिए ऋत शब्द बना है। जो अनुभवजन्य सत्य है इस दुनिया में वह ऋत कहलाता है। कॉस्मिक ट्रुथ, वैश्विक सत्य जो व्यवहारिक होता है, अनुभव में आता है, वह ऋत कहला जाता है। और वह प्रज्ञा कैसी होती है, वह ऋतंभरा कैसी होती है? श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, जो सुनाई दिया, या तो पढ़ा, या तो ग्रंथों में हमने देखा, या तो समझने का प्रयास किया, वह जो भी हमें समझा और अनुमान से समझा। अनुमान ये अनुभवजन्य ही, इंद्रिय प्रत्यक्ष किसी का होता है, और वो अनुमान करते हुए बाद में लगाता है कि उधर तो धुआं है, दूर दिखाई देता है पर्वत पर, उधर अग्नि होगा ही। ये पहले अनुभव किया था इसलिए अनुमान किया, या तो अनुभव नहीं भी किया है तो दूसरे के ज्ञान पर हम अनुमान करते हैं, तो वो तर्क होता है, उससे भी प्रज्ञा हमारी बन जाती है, बुद्धि और ज्ञान ये हमें हो जाता है। फिर भी उससे भी विशेष ज्ञान होता है जो ऋतंभरा से हुआ। अन्य विषय, वो अन्य विषय है, क्योंकि उसमें विशेष अर्थ है। जैसा स्थूल पदार्थ को हमने हाथ लगाया, अग्नि को हाथ लगाया और अग्नि का जलन हमें महसूस हुआ, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, इंद्रिय प्रत्यक्ष, वो विशेष है। केवल सुनने के बजाय वह प्रत्यक्ष हुआ तो वो विशेष हुआ। जैसे स्थूल पदार्थों पर, स्थूल विषय पर होता है, वैसे सूक्ष्म विषय हमारे जीवन में, जैसे हमारे मन में, बुद्धि में विचार होते हैं, और सूक्ष्म विचार, हमारी मन बुद्धि भी सूक्ष्म है। जैसे हमारी इंद्रिय और शरीर और ये पदार्थ जो दिखाई देते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म विषय पर हमारी मन बुद्धि अनुभव करने वाली हो जाती है, तब वो ऋतंभरा बन जाती है। और वो किससे होता है? निर्विचार वैशारद्यात्म प्रसाद। निर्विचार जो अवस्था है समाधि की, उस अवस्था का निरंतर अभ्यास जब आगे चलता है तो उससे अध्यात्म प्रसाद मिल जाता है, यानी आत्मिक प्रसन्नता मिल जाती है, तृप्तता मिल जाती है, समाधान हो जाता है, जीवन में तृप्ति आ जाती है। ऐसी जो ऋतंभरा है, निर्विचार अवस्था को अगर समझाना चाहेंगे तो जैसे हमने किसी मूर्ति को पहले तो प्रयास करते हुए उसको देखा और उसमें एकाग्र होने का प्रयास किया, वो स्थूल मूर्ति पर एकाग्र हो गए। उसके बाद वो मूर्ति निकल जाती है और मूर्ति के बजाय हम मूर्ति बन जाते हैं। वह स्थूल मूर्ति है, मिट्टी से बनी हुई, या तो फोटो में दिखाई हुई फोटो। वो मूर्ति रूप बन गए तो वो एकाग्र हो गए, हमारे स्वरूप को भूल गए। और वैसे सूक्ष्म विषय पर हम एकाग्र होते हैं, मन से हम मूर्ति को बनाया और उसका वर्णन, उसके अलंकार, उसके गुण हम मन में, बुद्धि में विचार कर रहे हैं, तो वह सविचार समाधि हो गई। लेकिन वही सविचार समाधि जब हम उस विचार रूप बन जाते हैं, वह गुण रूप बन जाते हैं, हमारा मन बुद्धि उधर विलीन हो जाता है, उधर तद्रूप होने के जैसा हो जाता है, स्वरूप शून्यमिव। और ऐसी जो अवस्था होती है उसको बरकरार रखना, आगे तक रखना,
यानी हमारे मन बुद्धि जिधर विलीन हो जाते, समर्पित हो जाते और वही रूप ले लेते जो ध्येय हमने रखा, जो आदर्श, जो इष्ट देव हमने रखा है, उस रूप बन जाते और वह निर्विचार अवस्था, उसमें विशारदता जब आती है तो अध्यात्म प्रसाद मिल जाता है और वही ऋतंभरा प्रज्ञा का उगम माना जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में भगवान के सामने हम बोलते हैं, मांगते हैं, लेकिन उसका व्यवहार में हमारे हलन चलन या तो आचार में जो परिवर्तन आने लगता है प्रार्थना से। प्रार्थना क्या की? भगवान के साथ संवाद है प्रार्थना, मतलब हमारे अंदर बैठे हुए, पूरी दुनिया में बैठे हुए भगवान के साथ संवाद है प्रार्थना। तो हमने उसके साथ संवाद किया, संवाद करते करते हम उसके गुण हमारे जीवन में लाने लगते हैं और जो आचरण में बदलाव हो गया, जैसे हमने सिर्फ विचारों को लाया, ये प्रार्थना कर ली, मांगा या तो व्यापकता से मांगा, ये प्रार्थना हो गई और प्रार्थना का हमारे जीवन व्यवहार में, आचरण में परिवर्तन होने लगा। ये ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकटन है। हमारा आचरण ये व्यवहार में आ गया, आचरण में आ गया, हमारा कंडक्ट बदल गया प्रार्थना से। ये प्रार्थना हमारे जीवन व्यवहार में बदलाव लाने तक का ये प्रार्थना एक कर्मकांड है, या तो उसका प्रोसेस वाला पहला भाग है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? हमारा जीवन व्यवहार बदलने लगा, हम खुद में वह सत्य को देखने लगे, भगवान को देखने लगे, बाकी सभीयों में देखने लगे और हमारे व्यवहार में बदलाव आ गया। ये भगवान व्यापक है, जैसा मुझमें वैसा सभी सृष्टि में है। ये प्रार्थना करते करते हमारे ध्यान में आने लगा, आचरण बदलने लगा, जीवन व्यवहार बदलने लगा। ये परिणाम है, ये ऋतंभरा प्रज्ञा का परिणाम है। सत्य ऋत बनने लगा और वह जो बोलता है वह ऋत बोलता है, ऋतम वच्मि, सत्यम वच्मि। यानी ऋत बोलना चाहिए, हमें जो अनुभव आया वह जो बोलेगा वह ऋत होता है और जो सुना हुआ, अनुमान किया हुआ, उससे वो विशेष होता है, उससे भी ज्ञान मिलता है, लेकिन उसका ज्ञान केवल बाह्य ज्ञान रह जाता है। जैसे ज्ञानम भार क्रिया विना, या तो जो भी हम मन से, बुद्धि से कल्पनाएं करते लेकिन आचरण में कुछ नहीं, तो उस ज्ञान का कुछ अर्थ नहीं होता। और आचरण में आ जाए, वो अनुभव में आ जाए, तो वो ऋतंभरा बन जाता है। और ऐसी प्रज्ञा विशेष है, वो विशेष अर्थ वाली वो प्रज्ञा बन जाती है। वह हमारे संस्कारों को, कुसंस्कारों को तो पहले हटा दिया है और सुसंस्कारों के जगह पर भी एक विशिष्ट संस्कार हमारे अंतःकरण में होने लगते हैं। वह क्या संस्कार होते हैं, कैसे संस्कार हट जाते हैं, ये आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।